चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया उसे ही कमजोर करना चाहती है सरकार। पीएम मोदी अहंकारी है, उनके आसपास रहने वाले लोग उनसे डरते हैं। मोदी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। गुजरात में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके पास गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार के पास जो है वो अडानी अंबानी जैसे करोड़पतियों के लिए है। मोदी सरकार और भ्रष्ट जनता पार्टी के पाखंड की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस बोली पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम हटाना चाहती है। वहीं जयराम रमेश बोले 4 जून को जनता बीजेपी को दिखा देगी बाहर का रास्ता। इस चुनाव में मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी जहर है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। साउथ फ्रांस में क्रूज शिप पर होंगे फंक्शन। मुंबई में होगी शादी पर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया जवाब। कहा भाजपा ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किए और इनके बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया। महंगाई को घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जियों की ऊंची कीमतों से जून तक नहीं मिलेगी राहत। सामान्य से अधिक तापमान बढ़ा रहा चुनौतियां। वहीं वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में किया दावा। कहा मानसून के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में आएगी नरमी। एमसीडी स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लगाई फटकार। कहा केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह, उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। साथ ही कहा उन्होंने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। भगवान को धोखा देने चाहेंगे राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की चर्चा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा तंज बोली भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब वोट मांगने के लिए चुनाव के दौरान राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सराफा बाजार में 72,500 के नीचे आया सोना। वहीं चांदी भी 81,374 प्रति किलोग्राम पर आई। दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में गहराया जल संकट। जलाशयों का स्तर घटकर सिर्फ 17% बचा। केंद्रीय जल आयोग ने दी जानकारी। यूपी बिहार में अगले 5 दिन तक हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। वहीं एमपी में उरी और छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मणिपुर के कुछ बूथ पर हो रही रीपोलिंग। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मांग। कहा ईवीएम और वीवीपैट तोड़े गए, बूथ कैप्चरिंग हुई और जबरन वोट भी डाले गए। दिल्ली में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। पीएम मोदी के संकेत देने के बाद चर्चा तेज। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाती है तो शिवराज को केंद्र में बड़ा पद मिल सकता है। मशहूर टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोढ़ी उर्फ गुरुचरण सिंह 5 दिन से लापता। दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, पुलिस कर रही तलाश। किडनैपिंग की आशंका। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद हिला बीजेपी का साम्राज्य। पंजाब में आम आदमी पार्टी का नहीं खुलेगा खाता, यह मेरा दावा है, बोले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। अमित शाह का वडोदरा में रोड शो। पोरबंदर में कहा कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं। 5 साल तक टोपी पहनकर विरोध करते रहे और अब चुनाव के समय याद आया सनातन। लालू परिवार पर मंत्री नितिन नवीन ने बोला बड़ा हमला। भाजपा शर्मिंदा है और अंदर से नाराज भी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। का दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी, अब की बार भाजपा साफ। प्रियंका बोली एक अंकल जी दरबार लगाकर ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस आएगी मंगलसूत्र चुराएगी, किसी और को दे देगी, प्रधानमंत्री बकवास करते हैं। शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला कंपाउंडर टीम ने जीता स्वर्ण। फाइनल में इटली को बड़े अंतर से हराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर फंसे एलडीएफ के विधायक पीवी अनवर। केरल पुलिस ने दर्ज किया केस। दरअसल अनवर ने राहुल को निचले स्तर का नागरिक बताते हुए उनका डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को मिली राहत। रावत कोर्ट से 15,000 की निजी मुचलके पर दी जमानत। बीजेपी के समर्थन में एनआरआई आज गुजरात में निकालेगी कार रैली। साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा जमावड़ा। रैली में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका के एनआरआई और अप्रवासी गुजराती करेंगे प्रतिभाग। उससे गलती हो गई। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला ने क्षेत्रीय समाज से फिर मांगी माफी। बोले मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना। 90 और 95 वाला जिन निकलेगा। बिहार से लालटेन लेकर दिल्ली पहुंचेगी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला का विवादित बयान।
लोकसभा चुनाव के बीच जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को लगा बड़ा झटका। जमानत मंजूर लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। सजा पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया इनकार। राजनीतिक मंडी में बिकने वाले विधायकों को सबक सिखाएगी जनता। हिमाचल के राजगढ़ में जनसभा के दौरान बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस को मिलेगी महिलाओं के अपमान की